सवाल ये है कि क्या ए और पीपल्स पार्टी ये दोनों जमातें अपने फैसलों पर नजर सानी करेंगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, बेनजीर शाह साहिबा, मजहर अब्बास साहब, मुनीर फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेनजीर शाह साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। क्या समझती पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गो के उनसे मुतल्लिक आ रहा था, उन्होंने तो शो कॉज की कॉपियां फाड़ दी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जी एक मौका और, तो क्या नजरसानी की जाएगी? मेरे ख्याल से अलीना पीडीएम, बल्कि पीडीएम नहीं, मैं कहूँगी मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी भी शायद चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा रहे, और शायद उन्होंने अभी भी उनके लिए एक दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल है कि उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट है पीडीएम में। आज मेरी कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई, कुछ उनकी लीडरशिप से बात हुई, तो एक तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने इस्तीफे आज सुबह ही मौलाना फजलुर रहमान साहब को जमा करा दिए पीडीएम के ओहदों से। फिर जब मैंने उनसे लॉन्ग मार्च का पूछा, मैंने कहा अभी भी आप लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेंगे या नहीं, तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम अपनी भी तहरीक चला सकते हैं रमज़ान में, और हम चलाएंगे महंगाई के भी खिलाफ, IMF के खिलाफ, स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस के खिलाफ। फिर तीसरी चीज़ जब मैंने उनसे पूछी कि मिफ्ता इस्माइल साहब का इलेक्शन है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा हमारा अपना एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में, तो हम क्यों मिफ्ता इस्माइल साहब को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कौन सा फरुतुल्लाह बाबर साहब को सपोर्ट किया जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो देखिए अलीना, अगर पीपल्स पार्टी वापस भी हिस्सा बन जाती है पीडीएम का, और कल मिफ्ता इस्माइल साहब ज़िमनी इलेक्शन हार जाते हैं, तो मुस्लिम लीग नून तो पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराएगी कि हमारे इनकी वजह से वोट कट गए और कम हो गए, तो फिर से वो जुमलेबाजी शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर वापस भी पीपल्स पार्टी आ जाती है, एक ट्रस्ट का इशू अब बन गया है, और ये बड़ा मुश्किल होगा इस इत्तेहाद को इफेक्टिव होना अगर एक ट्रस्ट का मसला है। लेकिन एक और चीज अलीना मैं कहना चाहूंगी कि जो अभी पीडीएम से ज्यादा जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क में, वो कल से ये है कि आपके मुल्क के बड़े शहरों की सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, ट्रैफिक बंद पड़ा हुआ है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, पुलिस पे हमले हो रहे हैं। बल्कि मैंने पंजाब में पता लगाया है तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई 300 पुलिस सरकार जख्मी हुए हैं कल से जो एहतजाज चल रहा है, और एक जो है पुलिस सरकार उनकी शहादत हो गई है। तो यहाँ पे पीडीएम से ज्यादा बड़ा मसला ये है कि लग रहा है कि हुकूमत नाकाम हो गई है। शेख रशीद साहब किधर है? वैसे तो वो हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। अभी वो मैं देख रही थी कि वो गाड़ी में बैठने लगे थे, तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा सब कुछ। वजीर आजम भी कहीं आपको नजर नहीं आते, जो अक्सर कहते हैं मैं मेल नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे हमारी हुकूमत किधर है? वो किधर है? ढेरों। अच्छा बेनजीर, वो उस वक्त एक इजलास से ही आ रहे थे। बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल बजा, बिल्कुल आपके सवाल ठीक, लेकिन शेख रशीद उस वक्त एक इजलास की सरबराही से ही आ रहे थे सिक्योरिटी से मुतल्लिक।